नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसबीआई अप्रेंटिस 2021 में 25/25 मार्क्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है 25/25 मार्क्स लाने की, उसका पार्ट 7। दोस्तों, इस अब तक जो हमारा चैनल है लर्निंग आईक्यू, जो कि पहले जाना जाता था जनरल अवेयरनेस विथ मनीष के नाम से, उसका हमने नाम चेंज करके लर्निंग आईक्यू कर दिया है। ऐसा इसलिए करा है क्योंकि हम जल्द से जल्द इस चैनल पर दूसरे सब्जेक्ट्स की भी सीरीज शुरू करना चाहते हैं, जिनमें से प्रमुख है एसबीआई क्लर्क के लिए 2000 से ज़्यादा वोकैबलरी की सीरीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में आएगी। ठीक है, जो कि जून में होने जा रहा है एसबीआई क्लर्क। साथ में हमने इंश्योरेंस अवेयरनेस की भी सीरीज शुरू कर चुके हैं, जल्द उसका पार्ट 2 भी आएगा। और फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस की भी सीरीज शुरू होगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तब होगी वो, लेकिन। और 40/40 एनपीएस और ईसीजीसी में लाने के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़। ठीक है, इन सभी परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने चैनल का नाम लर्निंग आईक्यू रख दिया है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन विच सिटी। ठीक है, आरबीआई ने किस शहर में ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना करी है? तो आपका आंसर बनता है जयपुर। कहाँ की है? जयपुर। RBI has approved the reappointment of Uday Kotak as a MD CEO of Kotak Mahindra Bank for how many years? ठीक है, अभी RBI ने क्या करा है कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो MD CEO है उदय कोटक जी, उनको वापस से रीअपॉइंट किया है MD एंड CEO के तौर पर। तो वो कितने साल का कार्यकाल रहेगा? तो वो 3 साल का कार्यकाल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड अ पैक्ट वर्थ how much amount with the World Bank in a bid to protect the poor from COVID impact? ठीक है, भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ जो कि गरीब लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए कोविड-19 से, ठीक है, कोविड इम्पैक्ट से, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ कितने यानी कि मिलियंस का MOU करा है? तो आंसर बनता है आपका 400 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड a FX4U फीचर फॉर हेल्पलाइन यूज़र टू मैनेज एंड हैंडल देयर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन? ठीक है, इनमें से किस बैंक ने FX4U नाम का फीचर शुरू करा है, जिससे कि जो लोग हैं मैनेज और हैंडल कर सकते हैं उनके फॉरेक्स जो ट्रांजेक्शन हैं? तो आपका आंसर बनता है कैनरा बैंक ने। किसने शुरू करा है? कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक ने अभी हाल ही में लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS स्कीम और आई लीड 2.0 यानी इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 भी शुरू किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया हैज साइन $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विथ विच बैंक फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान? भारत सरकार ने $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किस बैंक के साथ किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए? तो आंसर बनता है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसके पहले 500 मिलियन का करा था। ठीक है, किस लिए? दिल्ली मेरुत रैपिड ट्रांजिट जो रोड मार्ग बन रहा है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया हैव साइन अ $300 मिलियन लोन टू अपग्रेड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन विच स्टेट? एशियन डेवलपमेंट बैंक और किस, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने 300 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सुधार लाने के लिए। किस राज्य के? तो आंसर बनता है उत्तर प्रदेश। किस राज्य के? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड ADB हैज साइंड $4.21 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? ठीक है, ADB और भारत सरकार ने 4.21 मिलियन का लोन एग्रीमेंट करा है, ठीक है, प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग फैसिलिटी के लिए। किस राज्य के लिए करा है? तो वो है त्रिपुरा।
किस राज्य के लिए? त्रिपुरा के लिए। ठीक है। द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड 4 इंडियन प्रोजेक्ट वर्थ 800 million to support development initiative in India. One of the project is चिराग, which is project of which state? चिराग किस राज्य का है? तो वह है छत्तीसगढ़ का। ठीक है। Which digital platform services, माफ कीजिएगा, which digital financial service platform has launched 24/7 RTGS facility support companies that make high value transaction? तो आंसर आपका बनता है पेटीएम। ठीक है। पेटीएम ने 24/7 क्या करा है? आरटीजीएस फैसिलिटी शुरू करी है। विच ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हैज कोलैबोरेटेड विद द गूगल पे टू इंट्रोड्यूस टोकनाइज्ड पेमेंट फ्लो फॉर मर्चेंट इन इंडिया? तो आपका आंसर बनता है पेयू। क्या बनता है? पेयू। अभी गूगल पे ने क्या करा था? नियर बाय स्पॉट शुरू करा था पेयू के साथ मिलकर। ठीक है। गूगल पे ने शिखा शर्मा को क्या बनाया? अपना एडवाइज़र बनाया है। और एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर एस क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद इंटरसिटी रेल यात्री टू प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख? तो आंसर बनता है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। क्या आंसर बनता है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर, ठीक है, इंडिया इंटरसिटी रेल यात्री ने क्या प्रोवाइड करेंगे? 5 लाख रुपए का ट्रैवल इंश्योरेंस। मतलब ये है जब भी आप रेलगाड़ी से जाओगे तो आपका 5 लाख का इंश्योरेंस रहेगा। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कंपनसेट रेलवे करेगा। ठीक है। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज? ठीक है। ILFS का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो आंसर बनता है नंदकिशोर को। किसे बनाया गया है? नंदकिशोर को। विच बैंक हैज लॉन्च अ कॉन्टैक्टलेस रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड इन एसोसिएशन विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? ठीक है। इनमें से किस बैंक ने रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड के साथ मिलकर, ठीक है, रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड के साथ माफ कीजिएगा, इनमें से किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड शुरू करा है? ठीक है। रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड शुरू करा है। तो आपका आंसर बनता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनता है आंसर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द सस्पेंशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया टिल विच डेट? ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को किस तारीख तक सस्पेंड कर दिया गया है? तो आंसर बनता है 31 मार्च 2021 तक। ठीक है। इंडियन आर्मी एंड विच बैंक हैव इंटर्ड इनटू एन MOU मिलिट्री सैलरी पैकेज? ठीक है। इंडियन आर्मी और किस बैंक ने मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए MOU करा है? तो आपका आंसर याद रखना बनता है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। ILFS होम फाइनेंस और किस बैंक ने एंड विच बैंक हैज साइंड एन MOU टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड MSME लोन? IIFL होम फाइनेंस और किस बैंक ने एक MOU करा है प्रोवाइडिंग, यानी कि ये प्रदान करने के अफोर्डेबल हाउसिंग एंड MSME लोन, जो है आसान किश्तों में हाउसिंग के लिए लोन मिल सके और MSMEs को भी लोन मिल सके। ठीक है। तो आंसर बनता है बैंक का, आपका जो आंसर है वो बनेगा ICICI बैंक। ठीक है। विच बैंक लॉन्च इनफाइनेट इंडिया प्लेटफॉर्म टू इनेबल फॉरेन कंपनीज टू एस्टैब्लिश और एक्सपांड बिजनेस इन इंडिया? ठीक है। इनफाइनेट इनिशिएटिव किसने लिया है, शुरू करा है? प्लेटफॉर्म जो भी बोल सकते हैं, इनफाइनेट इंडिया प्लेटफॉर्म या इनिशिएटिव, तो ICICI बैंक। कीवर्ड याद रखना है आपको बस। ठीक है। इंडिया हैज इंक्ड अ 500 million लोन पैक्ट विथ वर्ल्ड बैंक टू डेवलप सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर इन विच स्टेट? ठीक है। भारत सरकार ने और वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट करा है, ठीक है, के लिए सुरक्षित और ग्रीन नेचुरल हाईवे कॉरिडोर्स को। तो किस राज्य में है? तो याद रखना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। आंसर बनेगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। अगला सवाल है आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज डिसाइडेड टू अनाउंस 2100 करोड़ रुपी लोन टू विच स्टेट
फॉर अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। तो आपका आंसर बनेगा त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा के लिए। The Reserve Bank of India has decided to introduce the positive pay system for payment of check beyond how much amount। तो आपका आंसर बनता है यहाँ पे 50,000 रुपये। क्या आंसर बनता है? 50,000 रुपये। SBI Life Insurance has acquired what percent stake in non-deposit taking NBFC Pesalo Digital। तो आपका आंसर बनता है 8.99%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। US International Development Finance Corporation has announced how much amount to invest in India for infrastructure projects। तो आंसर बनता है आपको 54 मिलियन। क्या बनता है? 54 मिलियन। Which bank has topped the list of 100 BFSI banking, financial services and insurance firm in India? तो आपका आंसर जो बनते हैं वो बनेगा HDFC बैंक। क्या है? HDFC बैंक, ठीक है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस जो फर्म्स हैं उनकी लिस्ट में किस यानी कि इंस्टीट्यूशन ने टॉप करा है? तो वो है HDFC बैंक, ठीक है। विच बैंक हैज़ लॉन्च द डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म टू इनेबल प्रोस्पेक्टिव रिटेल लोन सीकर्स टू गेट लोन डिजिटली, ठीक है। अब रिटेल लोन लेना है, रिटेल लोन्स देने के लिए डिजिटली प्लेटफॉर्म उपलब्ध किसने कराया है? डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आपका आंसर बनता है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या बनता है? बैंक ऑफ बड़ौदा। विच बैंक हैज़ कोलैबोरेट विद द गूगल पे फॉर इजी इशुएंस ऑफ द फास्टैग थ्रू UPI, ठीक है। UPI के माध्यम से, ठीक है, गूगल पे के साथ मिलकर कौन सा बैंक आसानी से फास्टैग उपलब्ध कराएगा? तो आपका आंसर बनता है ICICI बैंक, ठीक है। Which bank in partnership with the Mastercard has announced the launch of its first metal credit card, Pioneer Heritage? Pioneer Heritage जो है क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च करा है? तो आपका आंसर बनता है इंडसलैंड बैंक, ठीक है। अगला सवाल, इन पार्टनरशिप विद वीज़ा एज अ पेमेंट प्रोसेसर विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू लाइन ऑफ डेबिट कार्ड ई सीरीज, ठीक है। ई सीरीज डेबिट कार्ड है ना, डेबिट कार्ड की ई सीरीज किसने शुरू करी है? तो आपके आंसर्स बनते हैं यस बैंक ने। किसने शुरू करी है? यस बैंक ने, ठीक है। विच बैंक सैंक्शन अ 231 मिलियन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लोअर कोपिला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन सेंट्रल असम इंडिया, ठीक है। तो इसके लिए फाइनेंस किसने करा? 231 मिलियन का तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने करा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो जो हमने HDFC बैंक का देखा था ना, वो सभी फर्मों में टॉप करा है। उस पर एक छोटा सा ये देखो, अकॉर्डिंग टू द BFSI, ठीक है, मूवर्स एंड शेकर्स 2020 की रिपोर्ट आई है, उसको जो है विजिकी ने जारी करा है। अगर टॉप बैंक्स की बात करें तो HDFC बैंक टॉप पर रहा है, दूसरे नंबर पे ICICI बैंक रहा है और तीसरे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा है, ठीक है। वॉलेट्स की बात करेंगे तो गूगल पे टॉप पे कर रहा है। नियो बैंक्स में बात करेंगे तो योनो ने टॉप करा है, ठीक है। और पेमेंट बैंक की कैटेगरी में एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे ऊपर रहा है, ठीक है। देखते हैं और क्या है। ICICI बैंक न्यूज़ में था, ठीक है। ICICI बैंक फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज़ द सैटेलाइट डेटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स, ठीक है। इंस्टा फ्लेक्सी कैश और आई मोबाइल ICICI बैंक, अपना घर ड्रीम्स स्कीम ICICI होम फाइनेंस की है। ICICI प्रूडेंशियल चैटबॉट का नाम क्या है? लीगो। ICICI प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स आई स्टार्टअप 2.0 नाम है, ठीक है। अब क्या हुआ है? पहला प्राइवेट बैंक बन गया कौन सा? ICICI बैंक, जिसने नेपाल में अपने ऑपरेशन शुरू करे हैं और श्रीलंका में उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। माइंड प्रोग्राम किसने लॉन्च करा? ICICI बैंक ने, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक अप्रूव 4 प्रोजेक्ट इन इंडिया वर्थ ऑफ 800 मिलियन, ठीक है। अब इसमें देखो जो चिराग है, चिराग जो प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ का, नाम क्या है पूरा? छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके लिए 100 मिलियन है।
नागालैंड के इनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रेस्क्यू प्रोजेक्ट के लिए 68 मिलियन है। सेकंड, एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम के लिए 400 मिलियन है। ठीक है, डी रिप के लिए मतलब सेकंड डैम इम्प्रूवमेंट रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए 250 मिलियन है, याद रखना। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट है आरबीआई क्यों न्यूज़ में रहा था। भाई आरबीआई की देखो 4 प्रिंटिंग प्रेस है, कहाँ पे, देवास, मैसूर, नासिक और साल्बोनी में। ठीक है, आरबीआई साइबर सिक्योरिटी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नाम क्या है, गार्ड है। ठीक है, जो इनिशिएटिव है। अमिताभ घोष आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे थे जिनकी डेथ हो चुकी है रिसेंटली, और ये सबसे कम दिनों तक रहे थे, 21 दिनों तक। एम राजेश्वर राव का आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बीपी कानूंगो यानी विभू प्रसाद कानूंगो, माइकल पात्रा और महेश कुमार जैन, ये 3 अन्य डेप्टी गवर्नर्स हैं। केवी कामत कमेटी लोन्स के रिस्ट्रक्चर के लिए है बनाई गई है। आरबीआई कमेटी फॉर कन्वर्जन ऑफ लार्ज एनबीएफसी इनटू बैंक, इसके लिए पीके मोहंती कमेटी है। ठीक है, जो बड़े एनबीएफसी उनको बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसा बोला पीके मोहंती ने। ठीक है, क्यूआर कोड के ऊपर है डीबी पाठक कमेटी। ठीक है, वसंतदास नगरी सहकारी बैंक उस्मानाबाद महाराष्ट्र में है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, ज़्यादातर महाराष्ट्र के जो सहकारी बैंक उनके लाइसेंस बहुत ज़्यादा क्या है कि कैंसिल किया आरबीआई ने रिसेंटली। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।